जय हिंद दोस्तों। इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन में आपका स्वागत है। आज का जो पार्ट सेकंड है, आज पार्ट सेकंड में आपको बताऊंगा टाइमलाइन के बारे में, हिस्ट्री के, जिसका नाम है मेडिएवल हिस्ट्री टाइमलाइन। मध्यकालीन भारत की समय रेखा, राइट। इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन में पार्ट सेकंड जो है मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत की समय रेखा, राइट। तो सबसे पहले होता है प्रारंभिक मध्यकाल। प्रारंभिक मध्यकाल, इसकी शुरुआत 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक है, ठीक। उसके बाद एक प्रारंभिक मध्यकाल, यहाँ से यहाँ तक जो होता है प्रारंभिक मध्यकाल होता है। इस प्रारंभिक मध्यकाल में पाल वंश, पहले पाल का शासन, पाल वंश का शासन, जो 750 से 1150 ईस्वी तक है, ठीक। इसमें मुंगेर बिहार की राजधानी बनी थी, राइट। नेक्स्ट, राजपूत, इसका टाइम्स 752 से 973 तक है। जिसमें पालखेर जो राजधानी, इसका स्पेसिफिक है, विशेषता है। नेक्स्ट, कटिहार, जिसका टाइम 730 से 1036 ईस्वी तक है। इसमें पश्चिम भारत पर शासन किया, राइट। इसके बाद अब शुरू हुआ प्रथम मुस्लिम आक्रमण। प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद चोल वंश 850 से 1279 ईस्वी तक। चोल, जिसमें राजधानी तंजौर, द्राविड़ स्थापत कला का स्थापत का स्वर्ण काल, द्राविड़ स्थापत का स्वर्ण काल कहा जाता है। चोल वंश जो था, जिसकी स्थापना विजयालय ने की थी, जो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा मेडाइवल हिस्ट्री तब मैं आपको बताऊंगा, राइट। नेक्स्ट, तो मैंने क्या बताया, राष्ट्रकूट 752 से 973, जिसमें पहाड़खेड़ इसकी राजधानी थी। प्रतिहार 730 से 1036 ईस्वी के मध्य पश्चिम भारत पर इन्होंने शासन किया था। प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था, ठीक। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। चोल वंश 850 से 1279 ईस्वी के मध्य चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। राजधानी तंजौर थी चोल वंश की। द्राविड़ स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है चोल वंश के 850 से 1279 के मध्य के समय को, ठीक। नेक्स्ट, प्रथम तुर्की आक्रमण। प्रथम तुर्की आक्रमण 998 से 1030 ईस्वी के मध्य हुआ था, गजनवी ने किया था, ठीक। सेकेंड तुर्की आक्रमण 1175 से 1206, मोहम्मद मोहम्मद गोरी
का शासनकाल था। ठीक, द्वितीय आक्रमण के बाद। द्वितीय आक्रमण का टाइम टर्म जो होता है 1175 से लेकर 1206 ईस्वी को के मध्य मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, इस समय शासन किया था। ठीक, सेकेंड पृथ्वीराज चौहान की इरा आता है। पृथ्वीराज चौहान के इरा आता है, इसमें 1178 से 1192 ईस्वी तक इन्होंने जोधा शासन काल था। पृथ्वी उत्तरायण का प्रथम युद्ध, इसी बीच उत्तरायण का फर्स्ट युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान प्लस गौरी की बीच युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। सेकेंड उत्तरायण का युद्ध, उत्तरायण का सेकेंड युद्ध ये 1191 में हुआ था। उत्तरायण का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। सेकेंड उत्तरायण के युद्ध 1192, इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और यह गौरी की जीत हुई थी। ठीक, नेक्स्ट, उसके बाद इसमें पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों साथ में लड़े थे तराइन के प्रथम युद्ध, जिसे ये दोनों जीत गए थे। ठीक, नेक्स्ट में तराइन के सेकंड युद्ध में जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था, जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। इस वजह से मोहम्मद गौरी जो तराइन का सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी का था, मोहम्मद गौरी ने आसानी से जीत लिया। 1112 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में 1194 में जो हुआ था चंदावर का युद्ध, इसमें जयचंद को मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया। ठीक, इसमें क्या हुआ, जयचंद को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया। राइट, तो पृथ्वीराज चौहान का इरा 1178 से 1192 ईस्वी में, 1191 ईस्वी तक तराइन का प्रथम युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। 11 तराइन के सेकंड युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद्र को बहुत बुरी तरह से पराजित किए थे यहाँ पर। ठीक, मोहम्मद गौरी ने। राइट, नेक्स्ट, अब यहीं यहीं शुरुआत होता है मोहम्मद गौरी के बाद। मोहम्मद गौरी, सॉरी, वह नेटवेट। राइट, तो यहीं से सल्तनत काल अब शुरू होता है, सल्तनत काल। कहाँ से कहाँ तक चला था, 1206 से 1526 ईस्वी तक। ठीक, सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा था। अब क्या था, कुतुबुद्द ऐबक गुलाम, सल्तनत काल में गुलाम डायनेस्टी थी, एक था गुलाम वंश। ठीक, जो 1206 से लेकर 1296 ईस्वी तक चला था। ठीक, 1296 ईस्वी तक चला था। सॉरी, 1290 ईस्वी तक चला था, या 1206 से 1290 ईस्वी तक था। इसमें क्रम से शासक कौन कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिन्होंने 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक शासन किया। ठीक, या मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ठीक, इसे गुलामों से एक के बाद एक गुलाम, जैसे इसके गुलाम फिर आएंगे, फिर उसके गुलाम आएंगे, एक के बाद एक गुलाम डायनेस्टी, इसीलिए इसको गुलाम डायनेस्टी कहा जाता है। अब इसकी खासियत थी लाख बख्श, इसे कहा जाता है कुतुब मीनार की नींव पड़ी, कुतुब मीनार की नींव पड़ी। समुद्दीन कैमूर, सॉरी, शमसुद्दीन शमसुद्दीन इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिन्होंने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। ठीक, 1211 से 1236 ईस्वी का, यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक का माना जाता है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बाद इसकी बेटी रही है सुल्तान, जिन्होंने 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, प्रथम एवं एकमात्र, प्रथम
महिला एवं एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी। तो क्या थी? 1236 में 1240 तक चला था, जिसमें प्रथम मुस्लिम शासिका थी, प्रथम महिला मुस्लिम एवं एकमात्र महिला मुस्लिम शासिका थी। ठीक। इसके बाद कमजोर उत्तराधिकारी, इसी के बीच में बहुत सारे कमजोर उत्तराधिकारी आए। सॉरी, इसमें से कमजोर उत्तराधिकारी 1240 से लेकर 1264 तक। ठीक। नेक्स्ट, गयासुद्दीन बलबन 1264 से 12 का शासन किया। दीवान ए अर्च की स्थापना की। राइट, दीवान ए अर्च की स्थापना किया। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट, खिलजी वंश जो 1290 से लेकर 1320 तक चला था। ठीक। जिसमें से पहले शासक थे जलालुद्दीन खिलजी। राइट, जो 1290 से 1296 तक शासन किया इन्होंने। यह इसके खिलजी वंश के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट आए अलाउद्दीन, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी। राइट, 1296 से 1316 तक इन्होंने शासन किया था। कई प्रशासनिक सुधार किए इन्होंने, कई प्रशासनिक सुधार किए। घोड़े दागने की प्रथा, घोड़े दागने की प्रथा इन्होंने शुरू की थी। माप तौल प्रणाली को सुनिश्चित किया था इन्होंने, सुनिश्चित, बहुत ही कड़ा कानून बनाया था इसके लिए, माप तौल के लिए। तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तब बताऊंगा, खिलजी डायनेस्टी जब मैं पढ़ाऊंगा तब। ठीक। और उसके बाद एक कमजोर शासक फिर आए खिलजी वंश में, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी है, जो 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किए थे। या बहुत ही इनको नंगी स्त्री बहुत ज्यादा पसंद थी। नंगी स्त्री और पुरुष की संगत बहुत ज्यादा ही पसंद थी, यानी कि एक अश्लील शासक थे। कभी कभी यह स्त्रियों का वस्त्र पहनकर, कभी कभी यह स्त्रियों का पैंट वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाते थे, आ जाते थे। राइट। अब देखते हैं इस, अब कुतुबुद्दीन ने तो मुबारक खिलजी के वजीर खुसरो खान ने हत्या कर दी। किसकी? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की हत्या कर दी। ठीक। अब नेक्स्ट लेते हैं तुगलक वंश। नेक्स्ट डायनेस्टी, इसको इरेज करके देखते हैं, तुगलक, सॉरी, तुगलक वंश। राइट, तुगलक वंश जो चला 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक। ठीक। 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक
जो 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया। इसके संस्थापक माने जाते हैं, राइट, तुगलक वंश, जो 1320 से 1398 ईस्वी तक, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1326 25 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनका नाम था ब्रूना पार्कर। इन्होंने कई प्रशासनिक सुधार भी किए थे। फिर नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1388 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ठीक। इन्होंने महान शहर जौनपुर, फिरोज शाह कोटला, सॉरी, जौनपुर, फिरोज फिरोज शाह कोटला भवन जो दिल्ली में है। उसके बाद तुगलकाबाद बहुत ही महान शहरों का निर्माण इन्होंने कराया। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद तैमूर आक्रमण हुआ। तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 से लेकर 1399 के बीच। ठीक। इसमें से चंगेज खां के वंशज तैमूर लंग ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद सैयद वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट, सैयद वंश 1414 से लेकर 1491 ईस्वी तक। ठीक। सैयद वंश की स्थापना हुई। खिल्ज हाँ, जो तैमूर लंग का सेनापति था। ठीक। सैयद वंश 1414 से 1491 ईस्वी में खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। right? अब देखिए, इसके बाद आया लोधी वंश। इसके बाद आया लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक लोधी डायनेस्टी में शासन किया। इसके बाद आएगा मुगल। तो लोधी वंश के पहले बारे में आपको बताता हूँ। पहले आए बहलोल लोधी। ठीक। 1451 से लेकर 1488, राइट, लोधी। तो देखिए, बहलोल लोधी 1451 1488 तक इन्होंने शासन किया। अब देखिए, यह लोधी वंश की स्थापना इन्होंने किया था, बहलोल लोधी ने। सेकंड आ जाएगा आपका सिकंदर सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना इन्होंने किया था। सिकंदर लोधी ने 1489 से लेकर 1570 ईस्वी तक। ठीक। फिर आए इसके बाद इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी में। अब इब्राहिम लोधी को मारकर ही बाबर ने 1526 में पानीपत के
प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया और उसके बाद मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य की स्थापना की बाबर ने। तो अब देखते हैं मुगल साम्राज्य के टाइमलाइन के बारे में। ठीक, तो देखते हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, राइट। तो मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 तक चला था। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए 1707 ईस्वी तक। ठीक, 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य चला था। 1857 बहादुर शाह जफर का नाम सुने ही होंगे आप लोग। 1857 ईस्वी में उन्हें, जो एक मुगल साम्राज्य डायनेस्टी के बहुत ही ज़्यादा फेमस अगुआ एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक थे। तो सबसे मुगल साम्राज्य में देखते हैं बाबर। बाबर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक इन्होंने, इनकी जो टर्म था बाबर का। बाबर के बाद आए हुमायूं। हुमायूं का टर्म था 1530 से लेकर 1540। इन्होंने 2 टर्म में पूरा किया था, 1550 से 1556। ठीक, और उसके बाद आए यहाँ पर बीच में सूर्य साम्राज्य 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक। सूर्य साम्राज्य जिसकी की थी स्थापना शेर शाह ने। ठीक, तो शेर शाह ने हुमायूं को एक 1540 में कन्नौज के युद्ध में हराया था, और सेकेंड बिलीग्राम की 1539 ईस्वी में, 1539 में कन्नौज के युद्ध में, और 1540 ईस्वी में बिलग्राम बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। ठीक, हुमायूं को पराजित किया था, राइट। 1539 में कन्नौज, 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। इसके बाद आते हैं अकबर। हुमायूं के बाद अकबर। ठीक, अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक थी इनका जो टर्म था, शासन काल। उसके बाद आते हैं, इन्होंने दीन ए इलाही की स्थापना की। दीन ए इलाही की स्थापना की। जहांगीर आते हैं उसके बाद, जहांगीर 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, सर थॉमस रो इनके जीवन काल में आए थे, इन्हीं के टर्म्स में आए थे। उसके बाद आ गया आपका शाहजहां। शाहजहां 1628 से लेकर 1658 ईस्वी तक शाहजहां का शासनकाल था। कला एवं स्थापत्य, कला एवं स्थापत्य में इनका वर्चस्व काफी ज्यादा था। औरंगजेब, औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। अब इन्हीं औरंगजेब से ही मुगल साम्राज्य की पतन शुरू हो गया था। मुगल साम्राज्य का पतन शुरुआत हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। ठीक, तो अकबर 1556 से 1605 तक शासन किए। उसके बाद इन्होंने दीन इलाही की स्थापना की। जहांगीर 1605 से 1627, कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, शाहजहां 1628 1658 ईस्वी बीच शासन किए। कला एवं स्थापत का स्वर्णकाल इनके युग को कहा जाता है। औरंगजेब 1658 ईस्वी के 1727 ईस्वी तक शासन किए। मुगल साम्राज्य का पतन एवं की शुरुआत हो गई थी यहीं से। ठीक, अब देखते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती मुगल
शासक, ठीक, जो 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक चला। अब अंग्रेजों के ताकतवर बनने के साथ अब अंग्रेज जो थे यहीं से अंग्रेज ताकतवर बने यहीं से। अब देखते हैं कौन कौन से शासक थे, ठीक। बहादुर शाह 1707 से लेकर 1712। नेक्स्ट जहांगीर शाह 1712 से लेकर 1713, ठीक। नेक्स्ट फारूक सियर 1713 से 1719। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806। नेक्स्ट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक। उत्तरवर्ती जो मुगल शासक था वह 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक चला, ठीक। अंग्रेज ताकतवर बने और यहीं से जो मुगल सम्राटों में फूट शुरू हो गई थी। अब पहला शासक कौन था? बहादुर शाह, जो 1707 से 1712 शासन किया। सेकंड जहांगीर शाह, जो 1712 से लेकर 1713 से शासन किया। नेक्स्ट फर्रुखसियर था, 1713 से लेकर 1719 से शासन किया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक। बहादुर शाह सेकंड 1837 से 1857 ईस्वी तक शासन किया, ठीक। ये यहाँ तक मुगल सम्राट, यहीं तक ही मुगल सम्राट। उसके बाद मुगल सम्राट खत्म हो गया था क्योंकि बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। इसके बाद इनका अगला कोई वंशज नहीं बचा, ठीक। और इसी बीच में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि एक विजयनगर एवं बामनी साम्राज्य भी उभर कर सामने आई। विजयनगर और बहमनी राज, ठीक। बहमनी राज जिसमें संगम वंश विजयनगर में आया था। संगम वंश 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक, ठीक। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। नेक्स्ट सुलू वंश 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक। सुलू नरसिंह ने इसकी स्थापना की, राइट। उसके बाद आया था आपका तुलु वंश 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक। वीर नरसिंह मान ने इसकी स्थापना की थी, ठीक। उसके बाद कृष्णदेव राय 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक इन्होंने शासन थे, जो बाबर के समकालीन थे। क्योंकि 1526 को बारे में जानते ही होंगे आप, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर के समकालीन थे, ठीक। अरावीडु वंश जो 1570 से लेकर 1650 ईस्वी तक तिरुमल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अरावेडु की 1570 से 1650 ईस्वी तक जो था, ठीक। नेक्स्ट बहमनी साम्राज्य, बहमनी राज्य, ठीक। अलाउद्दीन हसन बैनम शाह, ठीक। इसका टर्म था 1347 से लेकर 1358। गुलबर्गा में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ताज उद्दीन फिरोज शाह 1357 से लेकर 1422 तक, ठीक। नेक्स्ट अहमद
शाह वली अहमद शाह वली, राइट। तो 1422 से लेकर 1435 ईस्वी तक इसका टर्म था। तो ये आज जो मैंने आपको बताया मेडावल हिस्ट्री के अंतर्गत, जो मेडावल हिस्ट्री की टाइमलाइन के बारे में आपको बताया उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इतिहास को जानने के लिए। मेडावल हिस्ट्री या एनिशियंट हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री को टाइमलाइन को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसके टाइमलाइन को जानना। ठीक, आज मैंने मेडावल हिस्ट्री जो मैंने बताया था ना कि 3 पार्टों में कंप्लीट करूँगा, तो इसका पहला पार्ट मैंने कल एनिशियंट हिस्ट्री के टाइमलाइन को ख़त्म किया था। आज पार्ट सेकेंड मैंने मेडावल हिस्ट्री के टाइमलाइन को ख़त्म किया, ठीक, उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट कल का क्लास रहेगा मॉडर्न हिस्ट्री के टाइमलाइन। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।